प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय इस कविता की व्याख्या करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस कविता का प्रसंग, व्याख्या तथा क्या इसकी साहित्यिक विशेषता है उसके बारे में विशेष ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपने जो जीवन के प्रति उनके क्या विचार हैं और जो एक सामान्य उस समय जो जग के व्यक्ति हैं यानी आम समाज के जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है और जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की विचारधारा है उसके अंदर जो विरोधाभास है उसको ये कविता हमारे सामने लेकर आती है। इस कविता में कवि अपने जीवन के बारे में दुनिया को बताता है। वो कहता है कि मैं जगजीवन का भार यानी मैं जमाने का और अपने जीवन का जो भार है उसको लेकर फिरता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यानी उसके बहुत सारे भार हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसके जीवन में, लेकिन उसके जीवन में फिर भी प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहता कि मेरा जो जीवन है वो सितार की तरह है और उस सितार के जिस प्रकार के तारों को हम छूते हैं तो उसके अंदर से संगीत निकलता है, उसी प्रकार वो कहता कि मेरी जो सांसों के तार हैं उनको किसी ने छू दिया है और जिससे एक संगीत निकल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह यानी प्रेम, सुरा मतलब शराब, यानी प्रेम नाम की जो शराब है मैं उसको पीता हूं, मैं उसका पान किया करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, यानी जमाने वाले क्या सोचते हैं मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। और संसार के लोग इस प्रकार के हैं कि जो उनके बारे में कहता है, उनकी प्रशंसा करता है, वो उसी को ज्यादा पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जमाने की परवाह नहीं करता, बल्कि मेरे मन में जो आता है मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मेरे मन में जो आता है मैं उन विचारों को प्रकट करता हूं। यहां पर बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता हूं, इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठता है। उसका जीवन इन तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा भी है। उसने संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की यही प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। इसमें जो बातें ध्यान देने की कि कवि ने अपने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इन लाइनों में हमें पता लगता है कि उसके जीवन में कोई एक निजी प्रेम है, वो उसने कविता में स्वीकार भी किया है।
संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है कि संसार के लोग किस प्रकार के हैं, जो उसकी गाते रहते हैं, उनके बारे में गाते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हीं को संसार वाले पूछते हैं। सनेसुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन सनेसुरा में अनुप्रास अलंकार है। और खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। किया करता हूं, लिए फिरता हूं, इसमें आवृत्ति के कारण गीत की मस्ती है, यानी एक गायन की जो मस्ती है वो इनकी कविता के अंदर विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यहां पर बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर मतलब दिल, हृदय, मैं अपने हृदय के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उनको लेके फिरता रहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता, यानी मेरे मन की जो भावनाएं हैं वही उपहार हैं, और उसी को मैं दूसरों को गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से देता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, और उसको वो भाता नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इसलिए कवि कहता कि मैं, अब मेरा अपना एक स्वप्न का संसार है, यानी मेरे एक सपनों का संसार है जिसको मैं लिए फिरता रहता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कहता कि मैं अपने हृदय में, अपने दिल के अंदर आग जलाकर खुद ही जलता रहता, दहा करता हूं, यानी खुद ही जलता रहता। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूं, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियों के अंदर मैं सम रहता हूं, यानी मग्न रहता। जग भव सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। और कहते हैं कि संसार के, यहां पर भी ये देखो विरोधाभास दिखाया गया कि जमाने वाले क्या करते हैं, वो भव सागर तरने को, यानी इस संसार के अंदर जो भी उनको जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं, नाव बनाते हैं। लेकिन कवि क्या करता है, कवि भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, यानी उस जो संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उनके ऊपर वो मस्ती से बहता रहता है, उनके ऊपर तैरता रहता है। तो इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है कि मेरे जीवन जीने की क्या शैली, क्या स्टाइल है। साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है, यानी हर वक्त, हर किसी भी क्षण जो जमाना है उसका सोचना अलग है और कवि का सोचना अलग है, इसलिए उनके दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध उजागर होते हैं। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह लिए फिरता है। उसे संसार अधूरा लगता है, इस कारण वह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूं, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूं। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहता हूं। यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बातें हैं कि कवि ने इससे पहले अपने निजी प्रेम को व्यक्त किया था, और यहां पर कवि प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है कवि ने, और व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। इससे पहले जो कवि जिस समय अपनी रचना में व्यस्त था उन दिनों के अंदर एक समाजवादी विचारधारा थी, लेकिन यहां कवि उसके विपरीत व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता से अपनाता है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है, भवसागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। आपने देखा होगा कि खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तत्सम शब्दावली की भी बहुलता है, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्दावली के रूप में लिए गए, और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है।
आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता कि मैं यौवन यानी जो जवानी का उन्माद, जो हौसला होता है जवानी का, उसको लिए फिरता हूं, और उस हौसलों के अंदर भी कई बार मुझे अवसाद घेर लेता है। अवसाद यानी दुख, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। और कवि कहता है कि मैं किसी की याद मेरे साथ रहती है, लेकिन वो किसी की जो याद है वो बाहर तो हंसाती रहती है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए मैं बाहर हंसता रहता हूं, लेकिन अंतर मन में वह रोता रहता है। रुलाती भीतर यानी मेरे अंतर मन को वो रुलाती रहती है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि सभी ने बहुत सारे यत्न कर लिए, लेकिन सत्य कोई नहीं जान पाया। संसार क्या है, जीवन क्या है, हम क्यों आए हैं, ये कोई भी नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना यहां पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके लिए प्रयोग हुआ है कि जहां पर नादान लोग रहते हैं वहीं पर बुद्धिमान लोग भी रहते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। मूड यानी मूर्ख। और फिर ये तो जो संसार है ये मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी नहीं सीखता। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। और कवि कहता कि मैं तो जो मैंने अभी तक सीख लिया है मैं उसको बुलाना भी सीख रहा हूं, क्योंकि इस संसार में कितना ही कोशिश कर लो सत्य कोई नहीं जान पाया है, चाहे कितना मूर्ख व्यक्ति है और चाहे वो कितना ही ज्ञानी व्यक्ति है। इसलिए कवि कहता कि मैं तो जो अपना मैंने सीख लिया है उसको भी भुलाना सीख रहा हूं, उसको भी भूल जाना चाहता हूं। इस कविता में कवि जीने की शैली बताता है और दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। कवि कहता कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु अंदर उसका जो मन है वो रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जीवन के सत्य को नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख भी वही होते हैं जो जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है मैं सीखे हुए ज्ञान को भूल कर नई बातें सीख रहा हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातें को भूल कर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। तो इस की जो कविता की पद्यांश की जो पहली चार पंक्तियां हैं वो कवि ने अभिव्यक्त की हैं तथा अंतिम चार सांसारिक जीवन के विषय में बताया। यानी पहली चार लाइनों के बारे में अपने बारे में आत्माभिव्यक्ति, और अंतिम चार जो लाइनें हैं वो सांसारिक जीवन के बारे में बताया है। उन्मादों में अवसाद विरोधाभास है, यानी जब उन्माद है तो उसके अंदर अवसाद नहीं होता, लेकिन कवि कहता कि मैं उन्माद के अंदर भी मुझे अवसाद है, ये विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूं कि आवृत्ति में गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, सुक्ति जैसा प्रभाव है, यानी एक मुहावरे जैसा लगता है, लोकोक्ति जैसा लगता है कि नादान वही है जहां पर दाना। जहां पर मूर्ख लोग रहते हैं वहीं बुद्धिमान लोग भी रहते हैं, और खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया। चौथा पदांश है मैं और जग और कहां का नाता। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िए।
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता कि मैं और हूं और ये संसार और है, और कहाँ का नाता, और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं अलग प्रकार का हूं और इस दुनिया कोई और प्रकार की है, और हमारे बीच में कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं ऐसे संसार हर रोज बना बना कर मिटा देता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और ये संसार हर समय अपने वैभव ऐसो आराम की चीजें जोड़ा करता है, अपने घर के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें इकट्ठा करता है। लेकिन कवि कहता कि मैं प्रति पग से, यानी हर कदम के साथ मैं पृथ्वी को ठुकराता रहता हूं। और ये संसार वाले क्या करते हैं, इसी पृथ्वी पर अपने वैभव के समान जोड़ते रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। और कवि अपने बारे में कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यानी निज रोदन, रोदन मतलब मेरा जो दुख है, अपना दुख है कवि का, उसके अंदर भी राग लिए फिरता हूं। वो भी एक रागात्मक है, उसके अंदर भी एक संगीत है, यानी उसके दुख के जो क्षण है उसके अंदर भी एक संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कवि कहता कि मेरी वाणी शीतल जरूर है लेकिन उसके अंदर फिर भी आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपो यानी राजाओं के, प्रसाद मतलब महल, हो जिस पर भूपों के प्रसाद, यानी जिसके ऊपर बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल निछावर हो सकते हैं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। और मैं ऐसा खंडहर का भाग मेरे पास है जिसके ऊपर जो बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर हो सकते हैं। तो इसमें कवि कहता कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना को संसार के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। वह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता रहता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। यानी जमाने वाले कुछ और तरह से चलते हैं, जबकि कवि उनसे अलग चलता है, उनसे प्रतिकूल चलता है, उल्टा चलता है। कवि कहता कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतलवाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, यानी एक कभी कोई इमारत होती थी लेकिन आज वो खंडहर जैसा उसका जीवन है। लेकिन फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लेकर वो घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। इसमें कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, इसमें विरोधाभास है। यानी रोदन में राग, यानी रोने में भी किसी के राग थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। शीतल वाणी में आग, यानी जो आदमी शीतल वाणी में बोलता है उसमें आग नहीं होती, लेकिन ये विरोधाभास अलंकार है। बना बना ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार बना आया है। और की आवर्ती में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग पर, जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है तथा खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया। पांचों पदांश देखते हैं। मैं रोया तुम इसे कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता कि मैं जब रोता हूं तुम उसको कहते कि ये कवि गाना गा रहा है, जब वो फूट फूट कर रोता है तुम कहते कोई छंद बन गया है, ये कविता का नया छंद बन गया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। और वो कहता है कि मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं, नया पागल हूं, और मुझे लोग संसार वाले कवि कहकर मुझे अपनाने लगते हैं। कवि कहता है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, कि मैं तो जैसे दीवाने होते हैं उनके वेश में फिरता रहता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, मेरे अंदर एक ऐसा नशा है जो कभी खत्म नहीं होता।
मैं उसी को लेकर फिरता रहता हूँ, जिसकी सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता कि मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर जग वाले यानी संसार के लोग झूमते हैं, झुके हैं और लहराने लगते हैं। तो इसमें कवि कहता कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट होती है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक होती है तो दुख के शब्दों के माध्यम से वो व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है। कवि प्रश्न करता कि यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाने के लिए तैयार है। वह स्वयं को दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसको लेकर वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। विशेष तौर पर देखेंगे कि कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है। वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मैं शैली में का प्रयोग कवि ने अपनी बात कहने के लिए किया है। और ये पूरी कविता ही श्रृंगारस की अभिव्यक्ति हुई है। इसके अंदर लिए फिरता में आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता इस कविता के अंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने 12वीं कक्षा की कविता आत्म परिचय, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी थे, तो उसकी व्याख्या हमने की। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।